मिस रेहाना इस्माइल साहिबा MPA प्लीज़। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं वज़ीर बराए महकमा दाखिला की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ। वो ये कि मुसम्मी नज़ीरुद्दीन वल्द फजल करीम साकिन मलकाना नवागई को दहशतगर्दों की तरफ से धमकियाँ मिल रही थीं, जिस पर उन्होंने हुकूमत से अपनी और फैमिली की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए दरख्वास्त की थी, जिस पर हुकूमत ने एक कमेटी की तहकीक के बाद इनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड देने की मंजूरी दी। लेकिन बदकिस्मती से मुसम्मी नज़रुद्दीन जुलाई 2014 को पाजवाड़ बम धमाके में शहीद हुआ। 2024 को जो बाजवाड़ बम धमाके में शहीद हुआ। अब मौजूदा DPO ने बग़ैर मालूमात और कमेटी की मंजूरी के बग़ैर इनकी सिक्योरिटी गार्ड वापस लिए हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। जनाब स्पीकर, इन्होंने फैमिली के लिए और अपनी हिफाजत के लिए ये सिक्योरिटी मांगी थी और सिक्योरिटी उनको मिली, लेकिन उनकी शहादत के बाद बदकिस्मती से उनकी फैमिली से ये सिक्योरिटी वापस ले ली। उनका एक बेटा है और बाकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। उनको अभी भी थ्रेट्स हैं, उनसे सिक्योरिटी ले ली गई है। उन्होंने बार बार दरख्वास्त भी की है, लेकिन DPO तक उनकी रसाई नहीं हुई, इसलिए अभी तक उनको सिक्योरिटी नहीं मिली और ना ही उनको कोई जब वो शहीद हुआ है उसको कोई कंपनसेशन मिली है। तो जनाब, ऐसी फैमिली की जिम्मेदारी रियासत पे है कि अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे और उनको कंपनसेशन भी दे। जब उनके फैमिली का वाहिद कफील था वो भी चला गया है। Honorable Minister for Law to please respond. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, एक तो कंपनसेशन के हवाले से इस सवाल में कोई जुज़ नहीं है। जहाँ तक रही बात सिक्योरिटी वापस लेने की, तो चूँकि मसमी नज़रुद्दीन वल्द फजल करीम जो हैं, चूँकि उनको रियल थ्रेट्स थी और उनको सिक्योरिटी भी फराहम की गई, लेकिन बदकिस्मती से उनको शहीद किया गया और धमकियाँ चूँकि उनको मिल रही थी, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट्स नहीं थी। तो जनाब स्पीकर, ये सिक्योरिटी परमिशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है, बाकायदा इंटीमेशन होती है, उनको मुतला किया जाता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, और फिर एक कमेटी होती है DICC, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो जिनको DC हेड करते हैं और DPO और डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उनकी मेंबर होते हैं। तो बाकायदा वो थ्रेट जो है उनको असेस करके तो उसके मुताबिक उनको बाकायदा अलाउ किया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल्स को कि उनको प्रोवाइड की जाए। तो जनाब स्पीकर, चूँकि उनकी फैमिली की तरफ से ना उनके बाद, उनकी शहादत के बाद कोई रिक्वेस्ट आई है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए और अब तक उनको इत्तला नहीं मिली जो डिपार्टमेंट से, तो उनको उनकी तरफ से अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। जी जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि फैमिली की तरफ से काफ़ी एप्लीकेशन गई हैं, लेकिन DPO साहब के उन तक रसाई कैसे, उनसे बच्चे से वो कैसे मुलाकात करेंगे? ये एक रियासत की जिम्मेदारी है कि उस बच्चों को और बच्चियों को उनको कंपनसेशन, मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी कंपनसेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने रिटर्न में उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आप इस हाउस में मैं उसके कंपनसेशन के लिए भी बात कर रही हूँ, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कह रही हूँ कि उनकी फैमिली को थ्रेट्स हैं और इनका एक ही बेटा है और बाकी सारी बच्चियाँ हैं। जब उनको थ्रेट है तो उनको आप सिक्योरिटी दें। मुझे मालूम है आपकी कमेटी के रूल्स रेगुलेशन उन्होंने फॉलो किए थे, उसी कमेटी ने उनको सिक्योरिटी दी थी, लेकिन जब उनकी वालिद को शहादत मिली तो उनको उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तो ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। तो दोबारा स्पीकर साहब, वो दोबारा रिक्वेस्ट पुट करें तो उसको कंसिडर किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। जनाब, बेसहारा लोगों का यहाँ पे क्या पुरसाने हाल होता है, आपको भी मालूम है। इनको आप मुझे प्रोसेस में ना डालें, उन्होंने एप्लीकेशन बार बार दी है, उनका कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आप रूलिंग दें कि उनको सिक्योरिटी मिले, उनको कंपनसेशन मिले। हमें जनाब स्पीकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर उनके फैमिली को वाकई थ्रेट्स हैं तो वो
ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس کا, ان کو اپلیکیشن دے دیں, ہم ان کو پلیج کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو پراپر پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو ملے گی. آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں. جی میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ انہوں نے بار بار اپلیکیشن دی ہے, لیکن اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا. اسی لیے تو میں فلور پہ لے کے آئی ہوں کہ آپ یہاں پر مجھے اس کی یقین دہانی کرائیں. آپ ذمہ دار ہیں اس ہاؤس میں, جس پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ اس طرح اپلیکیشن دے دیں اور میں بات کروں, یہ اس طرح نہیں چلے گا جناب. کر لیتے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں جی. یہ جو اپلیکیشن انہوں نے دیے ہیں ان کی کاپی ہمیں پرووائڈ کر دیں, تو ہم انشاءاللہ کمٹ کرتے ہیں کہ ان کو سیکورٹی ملے گی اور تھرو پراپر پروسیجر کے بعد. ٹھیک ہے. جناب آنریبل منسٹر صاحب, نظر دین صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھیں. نظر دین, آپ بیٹھ جائیں نا. اس کو دھمکیاں مل رہی تھیں, اس کے بعد وہ دہشت گردانہ واقعہ میں شہید ہو گئے. کسی ادارے کو کیا اسیسمنٹ کرنی ہے؟ ایک بندے کو دھمکی ملی, وہ شہید ہو گیا, تو اس کی فیملی تو آلریڈی انڈر تھریٹ آ گئی. یہ کون سی نئی اسیسمنٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور کس لیے؟ یہ انگریز کا دور تو ہم تو سمجھتے ہیں 47 میں چلا گیا, کہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. یہ پھر جائیں گے, پھر ان کے پاؤں پکڑیں گے کہ جی ہمیں خطرہ ہے, یہ بچے ہیں, یہ بیٹیاں ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کی طرف سے اسپیکر صاحب اس طرح تو کے پی کے کی آبادی لگ بھگ تقریباً تو ان کا کام ہے نا جی, 4 بلین ہے. تو ان کا کام ہے نا. جو